तो प्यारे दोस्तों, अभी मेरे पास है आपका यूपी एलटी ग्रेड मेंस का जो कॉमर्स का पेपर हुआ है, जो सब्जेक्टिव पेपर हुआ है, वो अभी मेरे पास है। और आज जो पेपर हुआ है प्यारे दोस्तों, उसको देखकर तो मुझे लगता है आप सभी खुश हो गए होंगे, क्योंकि पेपर के अंदर एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिल रहा। अगर हम सवालों को देखते हैं तो सवाल भी हमें काफ़ी डायरेक्ट देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यूपीएचएससी के बाद जो थोड़ा सा भी लग रहा था कि यार एनालिटिकल साइड जा रही हैं चीज़ें, बट अब एलटी ग्रेड का पेपर देखकर लग रहा है कि नहीं, इतना ज़्यादा अभी एनालिटिकल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें बिल्कुल डायरेक्ट और सीधे वाले देखने को ही मिल रहे हैं। अगर आप यूपी जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो जनाब आपके लिए ये वाला जो पेपर है उसको एक बार आप नज़र ज़रूर डालना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा यार ये सारी चीज़ें तो बहुत डायरेक्ट है, बहुत आसान है और मैं इजीली कर लूँगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पेपर भी बिल्कुल ऐसा लॉलीपॉप वाला या डायरेक्ट क्वेश्चंस वाला आ जाएगा। इन एनी केस दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसमें आपको बाकियों से बेहतर परफॉर्म करना है। अगर हम सवालों पे नजर डालते हैं, देखो पहले सवाल में सीधा सीधा डबल एंट्री सिस्टम पूछ रहे हैं। सिंपल सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय डबल एंट्री सिस्टम। कोई क्रिटिकली एनालाइज वाला सवाल नहीं है इसके अंदर, कोई जस्टिफाई वाला नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई डिस्टिंग्विश वाला हाँ एक दो सवाल थे जिसमें आपको बुक कीपिंग ऑडिटिंग को डिस्टिंग्विश करना है, ऐसे कुछ सवाल थे। बट ज्यादातर जो सवाल है व्हाट डू यू मीन बाय या फिर डिफाइन वाले सवाल है, ज्यादातर सवाल आपको ऐसे देखने को मिल रहे हैं। तो जनाब पेपर देखकर मुझे तो लग रहा है कि यार आप सबने बहुत अच्छे से लिख ही दिया होगा, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए थे एग्जामिनेशन हॉल में। डेफिनेशंस जिसने अच्छे से लिखी होंगी, जिसने किसी ऑथर की डेफिनेशन कोट कर दी होगी, उसको एडवांटेज पक्का से मिला होगा। और यहाँ पे देखिए पेपर अगर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया तो वो भी एक बहुत अच्छा आपके फेवर में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप पूरा पेपर कंप्लीट शायद कर भी पाते अगर आपने प्रॉपर वर्ड लिमिट को मैनेज करके पेपर किया है। अगर आपने बहुत लंबे लंबे आंसर्स लिखने पे फोकस नहीं किया, आपने कोशिश किया कि जो 8 मार्क्स का और 12 मार्क्स का वर्ड लिमिट है उसे फॉलो करूं, तो शायद पूरा पेपर भी आपने कर लिया होगा। देखो सवाल क्या है, डबल एंट्री सिस्टम है, शेयर्स है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मैनेजमेंट क्या है, डिफाइन इकोनॉमिक्स, डिफाइन मनी, डिफरेंशिएट बिटवीन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। देखो ऐसे ऐसे सवाल हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर ऐसे लिखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कमर्शियल बैंक, उनके फंक्शन बताओ, वेरियस मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा, वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिट, और वाउचिंग की इंपॉर्टेंस बताओ। इसके अलावा जी यहाँ पे हमारे पास कुछ सवाल थे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, जर्नल के एडवांटेजेस लिमिटेशंस बताओ, प्लानिंग का प्रोसेस बताओ, कंट्रोलिंग की टेक्निक्स बताओ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताओ, माल्थस थ्योरी, उसकी असम्पशंस और क्रिटिसिज्म बताओ। तो आपको कैसा लगा आज का पेपर? अगर आप ये आज का पेपर देकर आए तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट।